हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं में चैप्टर 30 गॉसेज लॉ ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, एक स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस। चलिए ये दिया हुआ नहीं है यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड through a spherical surface of radius 10 cm surrounding the total charge is 25 volt meter। ओके, मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर का, यहां से इसके सेंटर से ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्मॉल वॉल्यूम मानते हैं। ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस मानते हैं 10 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लेते हैं ये सरफेस 1 है, तो इसके थ्रू फ्लक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस 1, ठीक है, ये फ्लक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 25 वोल्ट मीटर, ये दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है कि द फ्लक्स ओवर ए कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर के रेडियस के स्फेरिकल ये जो स्फीयर जो है इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू अगर इतना है तो 20 सेंटीमीटर का एक स्फेरिकल एरिया आपको जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का कंसेंट्रिक स्फीयर, ठीक है, इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं ये अगर स्फीयर 2 है, ठीक है, तो इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। सीधा साधा क्वेश्चन है, क्लियर स्टूडेंट। आप समझ सकते हैं गॉसेज लॉ की सहायता से, फ्रॉम गॉसेज लॉ से हम लोगों को स्टूडेंट पता है गॉसेज लॉ से कि फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स का जो वैल्यू होता है दिस इज इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके अंदर टोटल नेट कितना चार्ज है, नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझ सकते हैं कि दोनों ही केस में अगर फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कहें, ठीक है, मान लेते हैं ये जो चार्ज दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर Q है तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, ठीक है, ये भी होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर में ये जो स्फीयर 1 है इसके अंदर में भी टोटल चार्ज Q ही है, इतना ही चार्ज है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स थ्रू स्फीयर 2, अगर ये जो स्फीयर का सरफेस 2 जो है इसके थ्रू अगर फ्लक्स का बात करें तो इसके अंदर भी नेट इनक्लोज चार्ज कितना है, उतना ही Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां से आप समझ सकते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा कहने का मतलब है ये 20 सेंटीमीटर रेडियस का जो स्फीयर है इसके थ्रू भी फ्लक्स का वैल्यू उतना ही होगा, मींस 25 वोल्ट मीटर। सो इट्स आंसर इज ए। क्लियर स्टूडेंट, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जाहिर सा बात है जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास करेगा, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये 10 सेंटीमीटर के रेडियस से क्रॉस करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 20 सेंटीमीटर के रेडियस से क्रॉस करेगा, मतलब फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा। इनफैक्ट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सबके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का वैल्यू जो क्रॉस करेगा वो सेम होगा। तो किसी भी सिचुएशन में फ्लक्स का वैल्यू हमेशा इतना ही होगा। क्लियर है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। इनफैक्ट स्टूडेंट यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में ये जो स्फेरिकल वॉल्यूम जो दिया हुआ है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर ये भी मैटर नहीं करेगा, दिस विल बी इमैटेरियल, कि चार्ज इसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि इन एनी केस चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हम लोगों को सिर्फ मतलब होता है नेट इनक्लोज्ड चार्ज से। तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज Q है, इसके अंदर Q है। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एंड दैट्स व्हाई शायद ये भी कारण है कि यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, सीधे लिखा गया इलेक्ट्रिक चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर में। क्लियर है। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर के रेडियस का जो स्फीयर है इसके थ्रू दिया हुआ है 25 वोल्ट मीटर आपका फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है। अगर 20 सेंटीमीटर के रेडियस के अलावा कोई भी आर्बिट्ररली आपको शेप अगर दे दिया जाता और तब पूछा जाता है कि भाई इस क्लोज्ड सरफेस से, इस क्लोज्ड स्फीयर से या क्लोज्ड वॉल्यूम से, इस क्लोज्ड वॉल्यूम से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो भाई सेम होगा। गॉसेज लॉ का ये कंसेप्ट ही है कि फ्लक्स जो है ये इसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। समझ सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में कि जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे क्रॉस करेगा उतना ही इससे भी क्रॉस करेगा, इतना ही इससे भी क्रॉस करेगा, एंड लाइक दिस।
क्लियर है। तो कोई भी आर्बिट्ररली शेप दे देता और अगर उससे भी पूछता कि कितना फ्लक्स का वैल्यू होगा तो भाई सेम होता है 25 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।